जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना दात्या, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा देने के लिए। शुक्राना संगत जी, ये वाली सेवा देने के लिए गुरु जी बहुत बहुत आपका शुक्राना। आज सारी संगत जी के साथ आज्ञा दीजिए कि मैं मंजुला आंटी जी का सत्संग उन्हीं की वॉइस में सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मंजुला आंटी आपका भी। हम सबके प्यारे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपकी गुणगान गाने की कोशिश कर रही है आपकी बेटी। तो बाबा जी, आपके पवित्र मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, आप की कृपा हुई। आप डुगरी का नोता आपने दिया और आप लेकर भी गए। तो बाबा जी, वहाँ बहुत ही आपके डिवाइन दर्शन और मतलब बहुत बहुत आनंद आया। और जब हम वापस आ रहे थे वहां से, तो क्या हुआ संगत जी, वो बसें हैं जो, मतलब पता नहीं बाबा जी की मर्जी थी कि मेरे बच्चे और थोड़ी देर यहाँ पर रहें। थोड़ी देर नहीं, कम से कम हमारे को उधर 6-7 घंटे लग गए थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मतलब मन ना लगे या हम बोर हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत ही सुहावना, और हल्की हल्की अमृत वर्षा हो रही थी। और हम लोग क्योंकि ड्राइवर ने बोला कि सबको नीचे उतरना पड़ेगा, ट्रैक्टर के द्वारा बस को खींचा जाएगा, क्योंकि पहिए हैं जो वो जमीन में धंस गए हैं। तो म, बाबा जी शायद वहाँ चाह रहे होंगे कि हम और घूमें फिरें, एंजॉय करें। तो बाबा जी का जन्मदिन भी तो था। तो हम ना मतलब सब नीचे उतरे। तो जब भी इतनी बढ़िया चाय सेवादार लेकर मतलब वहाँ टेबल लगाए थे, सबको चाय दे रहे थे, चाय प्रसाद दे रहे थे। तो हमने वो पी, और हमने और भी वहाँ पर अपना खाया पिया और अपना घूमते रहे। अब क्या पता बाबा जी क्या कष्ट हमारा काट रहे थे कि हम मतलब उस टाइम ना निकलें। और सारी ही बसें ऐसे बारी बारी निकाल रहे थे ट्रैक्टर के द्वारा। तो इसके लिए बाबा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जी ने इतने बढ़िया दर्शन दिए, और भी पता नहीं कितने आशीर्वाद उनके, वो तो हमेशा ही बरसते रहते हैं। तो उसके लिए भी बाबा जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक बात और बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार सत्संग में बाबा जी ने बताया कि मतलब तू बेटा किसी ना नेत्रहीन को वो दे, वस्त्र नहीं, मतलब अब नेत्रहीन को पूछ कर उसे जो जरूरत की चीज है उसको दे। तो एक दिन संगत जी, मैंने ना एक भैया को देखा जो नेत्रहीन थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना मतलब शर्ट और जीन्स चाहिए, और इस कलर की चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अपना नंबर बताओ, मुझे अपने साइज बता दो। तो भैया मैं ना संगत जी पूछ कर चली गई, और मैंने घर जाकर और मतलब अपना लेकर रख लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं देकर आऊंगी एक दिन। तो एक दिन बहुत तेज मूसलाधार बारिश मतलब हो रही थी, बीच बीच में रुक रुक कर। तो उस दिन ना हमारे पास बाबा जी की कृपा से एक सत्संग का न्योता आया हुआ था। तो हमें सत्संग में जाना था शाम को 5 से 7। तो तभी मैं ना 1 घंटा पहले निकल गई, और मैंने कहा चलो उस भैया को आज मैं ये वस्त्र दे दूंगी उनके। और मैंने साथ में 2 समोसा और एक थोड़ी सी मिठाई भी मैंने मतलब रखी उनको, भैया को देने के लिए, जो नेत्रहीन भैया थे। तो संगत जी मैं गई, तो वो उस दिन और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैसे हम बाहर निकले
तो फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। तो अब मैंने उसको देखा, वो तो कहीं भी नजर ही ना आए। अब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बाबा जी, आपने ये निकलवाए हैं और मैं लेकर भी आई हूँ, आपको ही याद करके आपसे ही हाथ जोड़कर मैं लेकर आई हूँ कि आप मतलब आज मैं लेके जा रही हूँ, चलो मेरे साथ और बाबा जी उन्हीं भैया को दिलवाओ। तो बाबा जी अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा बाबा जी मैं वापस तो नहीं ले जाना चाहती, मुझे नहीं पता, आप ना किसी और भैया को दिखाओ फिर मुझे जो नेत्रहीन हो और मतलब लगभग ऐसे ही हो। तो मानोगे नहीं संगत जी, मैंने मतलब थोड़ा 15-20 मिनट देखा, एक भैया और खड़े हुए थे दो लेडीज के साथ ना। तो मैंने बाबा जी का शुक्राना किया और बाबा जी को धन्यवाद किया। और मतलब ये मेरे को बिल्कुल महसूस हुआ कि बाबा जी बिल्कुल पल पल हमारी पुकार सुनते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उन भैया को फटाफट मतलब उनको कहा कि आप ये ले लोगे? उन्होंने खुश होके कहा हाँ जी ले लूंगा। तो मैंने उनको यूं पूरी की पूरी वो पन्नी उनको पकड़ा दी और बाबा जी का शुक्रिया किया और मैं अपना सत्संग में निकल गई। तो बाबा जी आपकी इतनी मेहर हुई और आपकी इतनी कृपा बरसती है, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है। तो इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाबा जी आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई मतलब कोई गुनाह हो जाए, तो उसके लिए तो बाबा जी कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। बाबा जी कोई आपकी पूजा अर्चना में, आपके भोग प्रसाद देने में या किसी देवी देवता की पूजा अर्चना में, किसी पितर महाराज की पूजा, मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि आप कई बार बाबा जी बताते हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, अभी भी आप बताते हैं कि बच्चों के जो काम अटक रहे हैं वो बेटा तेरे से गलतियां हुई हैं। तो बाबा जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे को दुख होता है बहुत ज्यादा। अब बच्चों के सामने तो मैं कैसे मतलब पढ़ सकती हूँ, पर आपसे तो बात कर सकती हूँ, आपसे फिर मैं माफी मांगती हूँ रोज डेली कि बाबा जी मेरे बच्चों को सजा मत दो, आप मुझे भी सजा मत दो। बाबा जी आप माफ कर दो और बच्चों के रोजगार और बच्चों की नौकरी, बच्चों के काम बनाओ, अपने बच्चों को फर्श से अर्श तक ले जाओ बाबा जी, जो आपने सत्संग में कहा भी है। तो बाबा जी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपकी बेटी से कोई बोलने में गलती हो गई हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो आप मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी परमेश्वर। और इसके साथ ही आपके पवित्र उज्जवल मंत्र के साथ मैं विराम लेना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु मालिक।